मिनाइल को फवाद बोलता है, देखो मैंने तुम्हें इस घर में सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से बुलाया था। कैसे मेरे नसीब ड्रामे के अंदर जो फवाद है वो बोलता है मिनाइल को, देखो मैंने तुम्हें इस घर में इसी वजह से बुलाया था तुम राबिया जी को सफाई जो है बयान कर सको कि देखो तुम जो है इस घर में आई और फवाद जो है बेकसूर है। सारा का सारा किरदार रुखसार का ही है, क्योंकि वो फवाद के ऊपर बार बार डोरे डालती है, तो जाहिर सी बात है वो फवाद को जो है पसंद करती है। शायद इसी वजह से इसका मकसद भी यही है। आने वाले एपिसोड में आप लोग देखने वाले हो, एक जानिब तो जो फवाद है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है रुखसार के ऊपर, राबिया जी को साफ साफ बता देता है कि देखो राबिया जी, ये जो रुखसार है ये 2 कदम आगे ही चलती है। इकरार ने तो साफ साफ कह दिया था कि रुखसार से जब से मेरी शादी हुई है तब से मेरी ज़िंदगी बर्बाद होकर रह गई है, क्योंकि जब से इकरार ने ये कहा था कि किस तरीके से जो है पहले जो मेरी माँ को जो उन्होंने कायल किया, और दूसरी बात ये जब मैंने रुखसार के साथ शादी की तो रुखसार ने मुझे ऐसी जाल में फंसाया कि मैंने जो है रूबी को भी घर से निकाल दिया। पता नहीं क्या ऐसा उसके हाथ में कौन सा ऐसा जादू है। आने वाले एपिसोड में आप लोग देखने वाले हो अब रुखसार क्या करने वाली है कि वो जो है बोलती है मिनाहिल के पापा को कि देखो शहरयार साहब, अगर तुम्हें जो है मिनाहिल को अच्छे तरीके से परवरिश उसकी की होती तो आज जो है ऐसा ना हो रहा होता। आने वाले एपिसोड में एक तो जो शहरयार है वो मिनाहिल के ऊपर गुस्सा करता है कि तुम जो है फवाद के घर पर क्यों गई, तुम जो है रुखसार के कहना मानना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि रुखसार ने पहले भी तुम्हें बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया है और उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इस्तेमाल करना और कुछ भी नहीं है, क्योंकि रुखसार का मकसद है एक दूसरे को इस्तेमाल करना। और वो एक ऐसी औरत, चालबाज औरत है जो कि किसी को ये नहीं देखती कि ये कौन है वो कौन है, बस उसको अपने मकसद से पड़ी हुई है। और शहरयार ये भी बताता है कि किस तरीके से उन्होंने जो है मुझे इस्तेमाल किया, रूबी के साथ मीटिंग्स मेरी करवाई और बाद में जब उसका काम निकल गया तो बाद में मेरे साथ भी ऐसी होगी, लेकिन अब रुखसार के साथ तो मैं जो है निभाऊंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरा भी उसमें बहुत ज़्यादा काम है। आने वाले एपिसोड कैसा मेरा नसीब में एक जानिब अगर हम बात कर लें इस ड्रामे की, तो जो फवाद हैं राबिया से जो है वो शादी कर लेगा बहुत ही जल्द, क्योंकि इधर हम आपको बता दें कि इस तरीके से जो राबिया है वो राज़ी हो जाती है। राबिया रहमान फवाद के साथ शादी करने के लिए बिल्कुल ही राज़ी हो जाती है, लेकिन बार बार जो है रुखसार के कहने के मुताबिक बार बार रुखसार जो है फवाद को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। इसी वजह से बार बार जो है रुखसार को शिकायतें मिलती है कि फवाद जो है बार बार जो है राबिया को शिकायतें मिलती है कि जो फवाद है वो बार बार जो है मिलता है रुखसार से, और जाहिर सी बात है राबिया जी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। इसी वजह से जो राबिया है वो क्या करती है, वो सारा का सारा जो सच है वो बता देती है फवाद को कि देखो फवाद, मुझे सहारे की ज़रूरत है। मैं जब से रूबी इस घर से गई है मैं जो है बिल्कुल ही अकेली हो गई हूँ और मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अकेला सा महसूस करती हूँ। लेकिन फवाद, तुम कभी रुखसार के साथ मिलते हो, कभी मिनाहिल के साथ मिलते हो, मुझे तो तुम्हारी समझ बिल्कुल भी नहीं आती। फवाद बोलता है देखो राबिया जी, आप एक बार मेरी बात का यकीन करके देखें, आप जैसा समझ रही हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मेरी बात का सिर्फ़ और सिर्फ यकीन कीजिए, क्योंकि अगर कोई मुझे फंसा रहा है तो इस सब का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ एक ही है, वो आपको और मुझे एक दूसरे से दूर करना और कुछ भी नहीं। क्योंकि इन लोगों का सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ही यही है कि किस तरीके से फवाद को जो है दूर करना है राबिया से, ताकि इन दोनों की जो शादी हो वो ना हो। और इन सब का मतलब ज़ाहिर सी बात अब क्या होने वाला है कैसा मेरे नसीब में, एक तो इधर हम बात कर लें मिनाइल की, उसके जो पापा है वो उससे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है। तुमने ये क्या कर दिया, फवाद के साथ हाथ मिला के तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, क्योंकि बार बार शहरयार उसे डांटता है, तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। देखो अब अगर मैंने कोई ऐसी शिकायत या फिर कोई ऐसी बात सुनी तो एक बात याद रखना, अब तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, लिहाजा तुम्हारे साथ अच्छा यही फवाद से दूर रहे हो। एक तो जो शहरयार साहब है वो मतलब रुखसार से बहुत ज़्यादा नाराज़ है, क्योंकि बार बार रुखसार को बोलता है कि तुमने जो है मेरी बेटी को इस्तेमाल किया, अपने मकसद के खातिर मेरी बच्ची को इस्तेमाल किया, और अब जबकि तुम्हारा मकसद निकल गया तो अब तुम कह रही हो कि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मुझे यही लगता है कि इन सब का ज़िम्मेदार और कोई नहीं बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ रुखसार तुम ही हो। दोस्तों, ड्रामा सीरियल कैसा मेरा नसीब की आने वाली एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। देखते हैं अब ये सब कुछ होता है या नहीं होता है। नेक्स्ट एपिसोड का जो प्रोमो था उसका रिव्यू
रिव्यू कर दिया, अपनी प्रोडिक्शन के मुताबिक नेक्स्ट एपिसोड का रिव्यू कर दिया। बाकी आप लोग को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।